हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने लाया हूँ पैसिव वॉइस का एक नया टॉपिक, जिसमें मैं आपको एक आसान ट्रिक से पैसिव वॉइस समझाऊंगा। आज आप यदि आपको ये पैसिव वॉइस आसान ट्रिक से समझना है तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखो, ताकि आपको पूरा समझ में आए। और आगे भी नेक्स्ट पार्ट इसके आएंगे, जिससे आपको चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे कंपटीशन हो, चाहे आप कौन से भी कंपटीशन में बैठते हो, और ग्रामर का पैसिव वॉइस यदि आएगा तो आपको ये जो आसान ट्रिक है वो एकदम 1 मिनट में या 2 मिनट में आपका जो है, जो भी आपका सवाल रहेगा वो सोल्व हो जाएगा इसमें। तो देखिए, आप यहाँ पर पैसिव वॉइस में आपको सबसे पहले क्या क्या चाहिए। एक तो चाहिए आपको प्रोनाउन टेबल। एक प्रोनाउन टेबल का आपको नॉलेज होना जरूरी है। दूसरा आपको नॉलेज होना चाहिए एक्टिव और पैसिव की टेबल का, यानी कि पैसिव वॉइस का दूसरा नाम ही एक्टिव पैसिव होता है। तो एक्टिव और पैसिव की जो टेबल होती है उसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। जो किसके बारे में होती है? टेंस के बारे में होती है। टेंस को कौन सा टेंस आए तो क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्या हेल्पिंग वर्ब आए तो क्या जुड़ेगा, इस टेबल को मैंने जो नाम दिया है वो पैसिव एक्टिव पैसिव की टेबल नाम दिया है मैंने। ठीक है ना। तो देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आप बात करेंगे प्रोनाउन टेबल पर। प्रोनाउन टेबल क्या है? आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, दियर, देम, इट, इट्स, इट। इसमें से काम क्या आएगा? आपके काम क्या आएगा? इसमें आपके क्या काम आएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ऊपर वाले किस काम के आते हैं। ये ऊपर वाले जितने भी होते हैं, आई वा, वी वा, यू वा, ही वा, सी वा, दे वा, इट वा, ये क्या होता है? इन सबको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव फॉर्म, है ना। यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं है, आप समझ लो कि ऊपर वाले जितने भी होते हैं वो क्या होता है? सब्जेक्टिव फॉर्म। सब्जेक्टिव फॉर्म का मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिव फॉर्म का मतलब होता है आई वा, वी वा, यू वा, ही वा, सी वा, दे वा, इट वा। इनमें से कुछ भी आए आपके सेंटेंस में तो आपको सब्जेक्ट माने रहेंगे। और जो नीचे वाले जितने भी होते हैं, मी वा, अस वा, यू वा, हिम वा, हर वा, देम वा, इट वा, ये जितने भी होते हैं ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म होते हैं। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म, है ना। ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव फॉर्म का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म का मतलब ये होता है कि इनमें से कुछ भी आए तो इनको ऑब्जेक्ट मानना है। तो फिर बीच वाले का क्या मतलब है? तो बीच वाले का मतलब है कि माई, आवर, योर, हिज, हर, दियर, इट्स, ये सभी के सभी क्या होते हैं? आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। क्या होता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव किस काम आता है? आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो हमेशा याद रखना, कभी भी अकेले नहीं आते हैं। ये किसी किसी नाउन के साथ जुड़कर आते हैं। ये किसी किसी नाउन के साथ जुड़ के आता है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि माई हाउस पढ़ा होगा आपने, जैसे माई हाउस हो गया, माई होम हो गया, माई साइकिल हो गया, माई स्कूल हो गया, ऐसे शब्द पढ़े होंगे, है ना। इसमें माई कभी भी अकेला नहीं आएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा माई इज, है ना। पॉजिटिव की क्या खास बात होती है? ये कभी भी अकेले नहीं आते हैं। आगे देखो, प्रोनाउन टेबल के बारे में मैंने आपको बता दिया। ऊपर वाला सब्जेक्ट होता है, नीचे वाले सारे ऑब्जेक्ट होता है, और बीच वाले पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। फिर एक्टिव पैसिव की टेबल में क्या है? यदि मान लो एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, तो पैसिव में इसका मतलब एक्टिव में क्या नहीं आएगा? हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। तो पैसिव में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। क्या लगानी है? इज, आर, एम। वैसे ही यदि एक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो पैसिव में आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है? वाज वर्ब। वैसे ही आपके यदि एक्टिव में इज, आर, एम पहले से ही दे रखा है तो आपको क्या है? साथ में क्या जोड़ना है? बिंग जोड़ना है। उसी प्रकार वाज वर्ब यदि पहले से दे रखा है तो साथ में क्या जोड़ना है? बिंग जोड़ना है। यदि हैज, हैव, हैड दे रखा है तो साथ में क्या जोड़ना है? पैसिव में बिन जोड़ना है। यदि मान लो मॉडल दे रखा है, मॉडल में क्या क्या? कैन हो गया, कुड हो गया, सेल हो गया, शुड हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया और मस्ट हो गया। इनमें से कुछ भी आए तो आपको मॉडल के साथ क्या जोड़ना है? बी जोड़ना है। यदि मान लो डू डज आ जाए तो डू डज को किस में चेंज करोगे? इज, आर, एम में चेंज करोगे। यदि डिड आ जाए तो डिड को किस में चेंज करोगे? वाज वर्ब में चेंज करोगे। तो आज मैं आपके सामने ये मैंने आपको प्रोनाउन टेबल और जो एक्टिव पैसिव की जो टेबल है मैंने आपको समझाई है। अब मैं बात करूंगा आपके यहाँ पर उदाहरण की। तो देखो उदाहरण कैसे करते हैं इसके, कैसे आपको एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए मैं कुछ चीजें बताता हूँ। यहाँ पर देखो दो मैंने फॉर्मूला लिखा है, एक एक्टिव का एक पैसिव का।
तो एक्टिव का जो फॉर्मूला है उसमें हमेशा ध्यान रखो, एक्टिव जो होगा ना सेंटेंस, उसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। एच वी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। यदि मान लो हेल्पिंग वर्ब आती है, ध्यान से सुनना मेरी बात, यदि सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो वो सीधी वर्ब आएगी। किसमें? यदि एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब आए या ना आए कोई जरूरी नहीं है, यदि नहीं आए तो सब्जेक्ट के बाद में सीधी क्या आएगी? वर्ब आएगी। उसके बाद में वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या होगा? आपका एक्स्ट्रा पार्ट होगा। अब इसी का हम लोग क्या बनाएंगे? पैसिव बनाएंगे। पैसिव में सबसे पहले क्या लाएंगे? ये वाला ऑब्जेक्ट आगे लाएंगे हम लोग। अब यहाँ पर आगे आता है तो वो सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन मैंने आपके समझाने के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही लिखा है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब बात ध्यान रखना मेरी बात, क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। एक्टिव में क्या है? हेल्पिंग वर्ब आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पैसिव में हेल्पिंग वर्ब आनी जरूरी है। तो सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, वर्ब करके थर्ड लिखा है, इसका मतलब वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। फिर एक्स्ट्रा पार्ट आएगा, फिर बाय आएगा, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। अब देखो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर भी आ सकता है और एक्स्ट्रा पार्ट लास्ट में भी आ सकता है। कहाँ पर आ सकता है? एक्स्ट्रा पार्ट हम लोग लास्ट में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एकदम सब्जेक्ट बाई के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में एक्स्ट्रा पार्ट हम लोग लिख सकते हैं। आगे देखो हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने जो शुरू किया है वो क्या शुरू किया है? सिंपल या असर्टिव सेंटेंस। पैसिव वॉइस में हमने सबसे पहले क्या शुरू किया है? सिंपल या असर्टिव सेंटेंस। सिंपल या असर्टिव सेंटेंस देखिए हम लोग, पहला जो उदाहरण है वो क्या है? देखो इधर ये जितने भी दे रखे हैं, 4 उदाहरण दे रखे हैं, वो आपके सारे के सारे एक्टिव हैं। इसमें देखो क्या है पहला उदाहरण, मिसेस शर्मा कुक्स द ब्रेकफास्ट। यहाँ पर जो दे रखा है वो एक्टिव है। एक्टिव में सबसे पहले क्या आता है? आपका सब्जेक्ट आता है। इसका मतलब ये क्या है? मिसेस शर्मा सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, या मॉडल, या डू, डज, या डिड, है ना। ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में आते हैं, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका मतलब ये वर्ब है, और वर्ब के बाद वाले ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं आपके पैसिव बनाते हैं इसका। पैसिव में सबसे पहले क्या लाते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास? द ब्रेकफास्ट। फिर क्या लाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। मैंने क्या कहा था आपको? एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पैसिव में हेल्पिंग वर्ब होने जरूरी है। तो देखो कैसे लाएंगे, कैसे पता लगेगा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हमें ये वर्ब बताएगी। यदि मान लो एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका मतलब या तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यदि आपको ये पता चल जाता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है तो ये टेबल आपको बता देगी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। तो देखो ये क्या है? कुछ कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म होने पर पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज, आर, एम, तीन में से एक लगेगी। तो ब्रेकफास्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो क्या लग गया? इज। हेल्पिंग वर्ब आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म? कुक्ड। फिर क्या आएगा? एक्स्ट्रा पार्ट है क्या? नहीं है। फिर क्या लगा दो हमारा? क्या लगा दो? बाय। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? मिसेस शर्मा। क्या है? मिसेस शर्मा। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग मिसेस शर्मा। अब देखो यहां पर दूसरा उदाहरण, दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? सी वॉश्ड द क्लोथ्स इन द मॉर्निंग। सी हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब है ये? नहीं है। ये क्या है? वर्ब है। इसका मतलब ये क्या है? द क्लोथ्स ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है आपके पास? एक्स्ट्रा पार्ट है। हमें क्या बनाना है? पैसिव। क्या बनाना है? पैसिव। पैसिव में सबसे पहले क्या लाते हैं? ऑब्जेक्ट। तो क्या आ जाएगा? द क्लोथ्स। फिर क्या लानी है? हेल्पिंग वर्ब। मैंने क्या कहा था? हेल्पिंग वर्ब आनी जरूरी है। कैसे पता लगा यहाँ पर वर्ब कौन सी है? वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म में या सेकंड फॉर्म में। यदि मान लो एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसके दो ही मतलब है, या तो ये तो या क्या है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म होने पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? वॉज या वर। तो यहाँ पर प्लूरल है यानी बहुवचन है, तो क्या लगेगा? वर। फिर हमारे हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब कौन सी है? वॉश्ड। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। एक्स्ट्रा पार्ट है क्या? है। इसको लास्ट में भी लिख सकता है और पहले भी लिख सकता है। हम लोग लास्ट में लिखेंगे इसको, बाय लिख दो।
फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास सी। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट, ये देखो प्रोनाउन टेबल का यदि कोई सब्जेक्ट आता है, यहाँ से ऊपर वाले में से कोई भी आता है, तो आपको यदि पीछे ले जाओगे, यानी कि सब्जेक्ट को यहाँ पर पीछे ले जाओगे, तो वो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। और जो ऑब्जेक्ट होता है सी का, वो क्या होता है, हर। उसी प्रकार सबका देखो अलग अलग होता है ना। आई का मी होता है, वी का होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है, इट का इट होता है। वैसे क्या होगा, सी का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हर। फिर क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट के बाद में क्या लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट, तो एक्स्ट्रा पार्ट क्या आ जाएगा, इन द मॉर्निंग। ये लो बन गया सेकंड भी। अब देखो थर्ड, थर्ड क्या कह रहा है, द बॉयज आर टीचिंग हर। द बॉयज क्या हो गया, वैसे आपको पता ही है सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या है, ये वर्ब, और वर्ब के बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमें क्या बनाना है, पैसिव। पैसिव में क्या लाना है, पहले ऑब्जेक्ट, यानी कि होता तो ये ऑब्जेक्ट है, आगे आएगा तो क्या बन जाएगा, ये सब्जेक्ट। यदि हर ऑब्जेक्ट है तो आगे आएगा तो क्या बन जाएगा, ये सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या लिखा जाएगा, सी। फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, इजार में से, यह हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये है वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, यहाँ पर प्लूरल था तो आर आया, यहाँ पर सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज आएगा। समझ बात है। अब देखो यहाँ पर इज आर एम की क्या विशेषता होती है, एक्टिव में यदि इज आर एम पहले से दे रखा है तो वापिस इज आर एम ही लगाते हैं, लेकिन साथ में क्या जोड़ते हैं, एक बिंग और जोड़ते हैं, तो जो यहाँ पर जोड़ा जाएगा, ये रहा बिंग। फिर हमने हेल्प, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, वर्ब क्या है, टीचिंग। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। क्या होती है, टॉट। फिर एक्स्ट्रा पार्ट है क्या, नहीं है, फिर बाय लगा दो। फिर क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द बॉयज। ठीक है। अब देखो चौथा उदाहरण, ये आपका क्या आ गया, सब्जेक्ट। ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल कह सकते हो। मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिख रहा हूँ यहाँ पर मॉडल को एक बार, ठीक है ना। फिर वर्ब आ गई, फिर क्या आ गया आपका, ऑब्जेक्ट आ गया। आपको क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। तो पैसिव में सबसे पहले क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट, ए बुक। फिर क्या लाने हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, मॉडल है ना। हेल्पिंग वर्ब मस्ट है, मस्ट किस में आता है, मॉडल, और मॉडल के साथ क्या जुड़ेगा, बी। तो पहले मस्ट लिख दोगे आप, ए बुक। फिर क्या आ जाएगा, मस्ट, और मस्ट के साथ क्या जुड़ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की रिटर्न होता है, ठीक है ना। फिर एक्स्ट्रा पार्ट है नहीं, फिर क्या आ जाएगा, बाय। फिर क्या आ गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। यू को ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, यू का यू लिख देंगे। ये आपके सामने थे 4 एग्जाम्पल। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ताकि बच्चों को क्या है, आसान ट्रिक में पैसिव वॉइस सीखने का मौका मिले। यदि अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।